यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। 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 तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निशी, हरदम जय
खुदा तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने चला उसे ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने चला उसे ताकि आए हरियाली क्या बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने चला उसे ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने चला उसे ताकि आए हरियाली क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा सा पिया तूने प्यार है किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा सा पिया तूने प्यार है किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने चला उसे ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था
आई असली जिंदगी तू है जिंदा साफिया तूने प्यार है किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया 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 यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी आराधना मेरा पिता तेरी आराधना हो तू मेरा प्रेमी तेरी आराधना तू मेरा राजा तेरी आराधना हो आराधना तेरी आराधना तू मेरा पिता तेरी आराधना हो तू मेरा प्रभु तेरी आराधना हो तू मेरा प्रेमी तेरी आराधना हो आराधना तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना मेरा राजा तेरी आराधना हो तू मेरा पिता तेरी आराधना तू मेरा प्रेमी तेरी आराधना हो आराधना तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ तेरी आराधना 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 मेरा प्रेमी तेरी आराधना हो तू मेरा राजा तेरी आराधना हो तू मेरा पिता तेरी आराधना हो तू मेरा प्रेमी तेरी आराधना हो Thank you, Jesus.
परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। सारी बातों में पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं राजा। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत के साथ स्तुति आराधना को चलाया है। हमारा बहुतायत का परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। प्रिय धन्यवाद और स्तुति के बिना और कोई मार्ग नहीं है ना। दाऊद का भजन संहिता कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तब हमें धन्यवाद के साथ आना है। हम देखते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 5 वचन 13 में, सुलेमान के समय जब तुरिया बजाने वाले गाने वाले एक स्वर से जब तुरिया यहोवा की स्तुति करने लगे तब परमेश्वर का तेज भवन से परमेश्वर का तेज भवन में भर गया है ना। सो हमें एक स्तुति का बर्तन बनना है, क्योंकि जब हम इसकी स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को लाते हैं। एक सच्चा सेवक परमेश्वर से संदेश लाता है, एक सच्चा सेवक परमेश्वर से संदेश लाता है और एक प्रार्थना योद्धा उत्तर को लाता है, लेकिन एक आराधक परमेश्वर को ही लेकर आता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदावन यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और इस जैसे कि आप इनबॉक्स पर एक लिंक देख रहे हैं जो कि क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप ग्रुप है। जो नए हैं और जो अब तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कृपया आप इस लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही प्रेयर लाइन नंबर दिया गया है जिससे आप कोई भी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह समय है गवाही का, तो क्यों ना जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किया है उसकी गवाही दे, ताकि और लोग सुनकर आशीष को पाए। अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने अपने टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। कृपया जिस किसी के पास भी टेस्ट मनी है वे बिना हिचकिचाहट से अपने टेस्ट मनी को शेयर करें। ओके, आपकी खामोशी बता रही है कि टेस्ट मनी नहीं है, तो इस समय हम आगे बढ़ते हैं। समय है वचन का, तो इससे पहले कि सब कुछ शुरू होता है हमेशा की तरह अपने बाइबल को उठाए और साथ ही नोट पेन ले, जिससे कि आप परमेश्वर के प्रेम भरे बातों को नोट कर सके। आज की शाम हमारे मध्य में परमेश्वर के प्रिय दास ब्रदर अनिकेत शेंडे जी है। वे आज के वचन की सेवकाई करेंगे। जब वे हमारे मध्य में परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं तो क्यों ना हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम करें। जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें सब लोगों को इस समय इकट्ठा किया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। और मेरा नाम अनिकेत शेंडे है, मैं अमरावती में रहता, अमरावती महाराष्ट्र से। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और बहुत खुशी हो रही है कि सभी जवान लोग आज हमारे बीच में हैं। और कितना अच्छा समय है कि हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के वचन के द्वारा हम कुछ सीख रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा नाम अनिकेत शेंडे है और मैं अमरावती से हूँ। और गए 12 साल से मैं प्रभु यीशु में विश्वासी हूँ। मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ और प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी बदला, मेरे जीवन में आए। मेरा धर्म, मेरा जात नहीं बदली, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया और प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर से आराधना के लिए सिस्टर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपने जिस तरीके से आराधना किया है, सच में प्रभु का प्रेजेंस हमारे बीच में था। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो आज का वचन सुनने से पहले आज मैं सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ
और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और बड़े मकसद के साथ परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको ठहराया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आप सबको पता ही है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है। जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है, बुलाया है। हम उसकी खोज में नहीं थे, हम उससे भटक गए थे, हम कभी उसके पास नहीं गए, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढते हुए वो हमारे पास आया, हमें चुना, हमें एक नई जिंदगी दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, आज का वचन हम स्टार्ट करते हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारी चीजों से आशीष करता है। पहली बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी पहचान बदल जाती है। जो पापी नाम का जो हमारे माथे के ऊपर जो डब्बा रहता है ना, वो निकल जाता है। प्रभु हमें पापों की क्षमा देता है, एक नया जीवन देता है, एक नया इंसान हमें बनाता है। आज ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु हमें क्या देते हैं और हमें यीशु मसीह को क्या देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार हम प्रभु जो देता उसकी तरफ ही ध्यान देते कि प्रभु ने हमें ये दिया, प्रभु ने हमें वो दिया, प्रभु ने हमें जॉब दिया, प्रभु ने हमें पापों की क्षमा दिया, सब कुछ दिया प्रभु ने, है ना। अभी आप सभी को पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया। हम जो भटके हुए थे, हम जो अंधकार में थे, प्रभु ने हमें चुना, नियुक्त किया। और बाइबल ऐसा कहती है कि हम पापी थे, हम परमेश्वर से भटक गए थे, उड़ाऊ पुत्र के समान, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमें उद्धार दिया, शांति दिया और हमें बचा लिया। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या होती है जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। आज यहाँ पे जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, लगभग मैं सोचता हूँ कि सभी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को एज अ प्रभु करके सब लोगों ने स्वीकार किया है। और आज हम इस विषयों पर बात करने वाले हैं कि यीशु मसीह का उद्धार पाने के बाद हमें क्या करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम, मेरे साथ में लिखा है मत्ती इसका 4 अध्याय, इसका 21 और 22, ये 2 ही वचनों के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। और मेरी आशा है कि परमेश्वर आज आप सभी लोगों को आशीषित करने वाला है। हालेलुया। ब्रदर मेरे बीच में है, क्या आप मेरे लिए पढ़ पाएंगे 21 और 22 वचन? मत्ती इसका 4 अध्याय 21 और 22 वचन। यस, हालेलुया, जीसस। ब्रदर अर्पण, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं पढ़ूंगा। कोई भी पढ़ सकते। हेलो, ओके भाई सोनू प्लीज हेलो, पढ़ी। हाँ ठीक है। और वहां से आगे बढ़कर और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ओके, हालेलुया। बहुत ही छोटा वचन है, आप सभी ने पढ़ा होगा और इसी वचन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यीशु मसीह 30 साल के बाद, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के बाद 30 साल तक वो अपने माता पिता के आश्रय में रहे। और 30 साल के बाद 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, बाइबल ऐसा नोट करती है। और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जब चुनना शुरू किया, तब एक छोटा सा पैराग्राफ वहां पे लिखा हुआ है, वहां लिखा है, वहां से यीशु आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, वे को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पता ही होगा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना, और ये जो चेले थे जिनका नाम यहाँ पे है, इसका नाम है याकूब और यूहन्ना। इसके पहले हम मरकुस में पाते हैं कि ये प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया
पतरस को बुलाने के बाद पतरस जब अपने नाव में यानी रात भर मेहनत करके थक गया था, तब पतरस को प्रभु यीशु ने बुलाया और उसका नाव का यूज किया। उसके बाद यूहन्ना और याकूब के बारे में यहां पर लिखा है कि वो दो लोग, और पतरस भी था उसमें, ये तीनों लोग अपना अपना कुछ काम कर रहे थे, जो रोजमर्रा का काम होता है वो कर रहे थे, और उनका वो बिजनेस था खुद का, और वो करते हैं खुद। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने बस उनकी तरफ देखा और वो दोनों के बारे में एक बात वहां पे नोट की। 21 वचन में 21 वचन में लिखा है, 2 मिनट। वे अपने पिता, और जब यीशु ने उनको बुलाया, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे। हालेलुया। उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि रात भर मेहनत करने के बाद वो सभी लोग सुबह सुबह जब थक गए थे, तब वो जो जाल उन्होंने जो समुद्र में डाले थे, वो समुद्र के वो साफ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रात भर मेहनत करने के बाद सुबह भी वो काम कर रहे थे, और प्रभु यीशु ने उनको बुलाया। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पर पता चलती है हमें। और दूसरे इसमें भी और इनके बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा है कि वो जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तब बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने 3 बातों को छोड़ दिया। 3 बातों को उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, मरकुस की इसके 10 के अध्याय में भी हम इसके बारे में पाते हैं कि उन्होंने जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तब उन्होंने क्या क्या बातें छोड़ दिया। बहुत जरूरी बातें यहां पर हम पाते हैं। पहली बात ऐसा लिखा है कि जालों को सुधार रहे थे, यीशु ने उन्हें बुलाया। आप क्या सब मेरे साथ बोल सकते हैं, यीशु ने उन्हें बुलाया। हालेलुया। और आप सबको पता है कि आप सबको पता है कि यीशु मसीह जो थे वो सुतार का काम करते थे, यानी कारपेंटर का काम करते थे, लकड़ी बनाने का काम उनके पिताजी का व्यवसाय था वो। और ये कारपेंटर व्यक्ति जो यीशु मसीह है, वो मच्छी पकड़ने वाले लोगों को बुलाता है। और हम यहाँ पे पाते हैं कि उन्होंने कभी सवाल भी नहीं किया यीशु मसीह से कि आपने हमें क्यों बुलाया, क्या काम है, हम आपके साथ में क्यों आए, या हमें क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं पूछा। बाइबल में हम पाते हैं 22 वचन महत्वपूर्ण है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। यहां पे हम पाते हैं कि जो लोग रात भर मेहनत करके पहले उनका मूड खराब था कि कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें यीशु मसीह जो कारपेंटर है, जो उनके रात का भी नहीं है, जो उनके पहचान वाला भी नहीं है, वो उनको बोलता है, तुम यूहन्ना, पतरस, याकूब मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और इतनी थकान भरी हालत में उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज को सुनने के बाद मुझे ये बात सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, यानी बहुत आश्चर्यचकित में हुआ कि ऐसा क्या देखा उन लोगों ने यीशु मसीह में। ऐसी कौन सी बात थी कि उन्होंने यीशु मसीह के चेहरे में ऐसा क्या देख लिया। आज हम रास्ते के ऊपर चलते हैं, किसी अनजाने व्यक्ति ने अगर हमें बोल दिया कि तू भाई मेरे साथ चल, मेरे पीछे चल, तो हम उसको पहला सवाल, तू कौन है, मैं तो मुझे जानता नहीं, तू तो मेरा फ्रेंड नहीं है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मुझे पवित्र आत्मा ने बताया उसके अनुसार, कि प्रभु के आंखों में जो चमक थी, प्रभु के आंखों में जो यानी जो यहोवा पिता का तेज था, वो तेज को देखकर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो देखा वो पता नहीं क्या देखा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए विवश हो गए। आज यहां पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग, है ना, आज आप सभी को प्रभु यीशु ने बुलाया है ना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इन सब लोगों को प्रभु यीशु ने बुलाया।
आप भी आपकी समस्याओं में, आपके पाप में, आपके समाज में, आपकी दुनियादारी में बिजी थे, थक गए थे, अपने परेशानियों से उलझते उलझते थक गए थे। आपको पता नहीं था कि क्या होगा, कि क्या कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह खुद आपके पास आया, खुद आपके पास आकर आपको चुना, आपको बुलाया। और उस टाइम में तो पतरस और यूहन्ना ने यीशु को देखा था। आपने और आप और मैंने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन उसके प्यार ने हमें जीत लिया, उसके प्यार ने सिस्टर को जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आपको जीत लिया। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद इन लोगों ने पता है क्या किया? 22 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, बाइबल में हम पाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जस्सी भाई को, एलिजा सिस्टर को, है ना, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं। आज मैं सबको बोलना चाहता हूं कि आपको यीशु मसीह ने बुलाया है। और बुलाने के बाद भाई नीलेश है मेरे बीच में, भाई मेरी सिस्टर है मनोज ब्रदर है, मनीषा सरोगी सिस्टर है, महेश भाई आतराम है। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। और प्रभु यीशु ने बुलाने के बाद कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपको जरूर दिया है। लेकिन आज मेरा सवाल सभी मेरे भाई बहनों से है, आपने आज यीशु मसीह को क्या दिया है? आपने आज यीशु मसीह को क्या दिया है? बहुत बार हम कहते हैं कि हमने प्रभु को आराधना दिया। आराधना तो हम खुद के लिए ही करते हैं कि हम प्रभु के नजदीक आने के लिए, है ना। प्रार्थना भी खुद के लिए ही करते हैं कि हमें कुछ जरूरत है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस बातों के लिए। लेकिन हम यहां पर पाते हैं कि यूहन्ना और याकूब और पतरस, ये तीनों लोगों ने, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तीनों लोगों ने क्या किया? वे तुरंत अपने नाव को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए। हालेलुया। जिस नाव के ऊपर उनका भरोसा था, जिस नाव के ऊपर उसका बिजनेस था, जिस नाव के ऊपर वो खुद खाते थे, उनके बच्चे खाते थे, उनका खुद का भविष्य उसके ऊपर डिपेंड था, उनका भरोसा था, वो बातों को, वो बिजनेस को उन्होंने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, खुद का बिजनेस तो छोड़ ही दिया, खुद की नाव छोड़ दिया। पानी में तैरने के लिए नाव की बहुत जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा भी, जो दुनिया का भरोसा है, वो भी छोड़ दिया, है ना। पूरा यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड हो गए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया। उन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया, दुनिया वाले बाप को, है ना। बहुत बार यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, है ना। यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, हमसे प्यार करते हैं, है ना, हमें बुलाते हैं। और कभी कभी हम अपना बिजनेस भी छोड़ना चाहते हैं। बिजनेस बोले तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते। आज यहां बैठे मेरे भाई बहन होंगे, आपने यीशु मसीह को अपना लिया, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे। हो सकता है आपका नाम इंग्लिश हो सकता है आपके कास्ट के ऊपर क्रिश्चियन लिखा होगा, हो सकता है आप डेली चर्च जाते होंगे, हो सकता है आप प्रार्थना भी करते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा गिटार बजाकर आराधना भी करते होंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज हमें, मेरा सवाल है आज आप सभी लोगों से, और मेरे खुद से भी मैं आज सवाल करता हूं, क्या यीशु मसीह में आने के बाद मैंने वो मेरा पुराना धंधा छोड़ दिया है? क्या यीशु मसीह में आने के बाद मैंने वो पुरानी बातें जो मेरे पिता को पसंद नहीं है, क्या अभी भी वो बातें वही है? क्या अभी भी मेरा भरोसा दुनियादारी पर है? मैं मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, है ना। मैं मेरे लिए खुद जमा पूंजी करूंगा तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। बहुत सारी बातों पर आज हमारा भरोसा है ना। कुछ लोग, है ना, प्रॉफिटिक, है ना, प्रॉफिट जो यानी भविष्यवाणी करते उनके ऊपर ज्यादा भरोसा रखते, है ना। कुछ लोग किसी के हाथ रखने के ऊपर, प्रार्थना करने के ऊपर बहुत भरोसा करते, प्रभु यीशु के ऊपर बहुत कम भरोसा रखते हैं।
कुछ कुछ लोग संडे टू संडे प्रभु को मिस करते। हाँ प्रभु बहुत मिस कर रहा था, संडे आ गया। ईस्टर को बहुत मिस करते, क्रिसमस को बहुत मिस करते, कुछ चर्च में एक्टिविटी रहा है ना, कुछ प्रभु का गाना बजाना बजा, तभी हम प्रभु को मिस करते। क्या ऐसा तो कुछ है नहीं? आज ये सवाल आप सभी के लिए है। हो सकता है आज मेरी बातें सुनकर आप वही सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने अभी तक वो बातें छोड़ी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपना बाप छोड़ दिया। मैं खुद मेरा नाम अनिकेत है और मैं हिंदू परिवार से आता हूं। बड़ी छोटी उम्र में मुझे बहुत सारे शौक लग गए थे, दारू, सिगरेट। और 8वीं क्लास में मैं मेरे पास एक चाकू रहता था छोटा सा, और आप सुन के शायद ताज्जुब होते होंगे। और 11वीं में मैं तलवार वगैरह मेरे पास रहती थी। किसी ने मेरा नाम लिख दिया या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो झगड़े हो जाते थे, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। ऐसी नॉनवेज जो बातें आज हम सब लोग करते वो सब मैंने कर चुका हूँ। सब बातें, इन सब बातों में फंसा हुआ था। पता नहीं था क्या करना चाहिए, जिंदगी में कुछ गोल नहीं था और कोई समझाने वाला भी नहीं था ना। बहुत गरीब परिवार से था और माता पिता अपने काम में बिजी थे। लेकिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदला और वो सब बातें मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने छोड़ा। ये तीनों चेलों ने अपने बाप को छोड़ दिया। यीशु मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह को सच्चे हृदय से पाने से पहले आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी गलत बातें होंगी और आज अगर प्रभु आपको कहता है कि बेटा उसको छोड़ दे, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत तकलीफ होती हमें कि यार ये नहीं प्रभु, ये एरिया में नहीं जाना। प्रभु को हम बोलते नो एंट्री। संडे टू संडे मिलना प्रभु, क्रिसमस टू क्रिसमस मिलेंगे, है ना। लेकिन इस समय में नहीं, बहुत सारी बातों से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। आप सभी को पता है यूहन्ना इस्करियोत, है ना। और पतरस के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। जैसे यूहन्ना इस्करियोत को प्रभु ने चुना, वैसे पतरस को भी चुना था, है ना। पतरस को भी बुलाया था। लेकिन पता है क्या हुआ? यूहन्ना इस्करियोत था, प्रभु ने उससे प्यार किया, उसके पैर धोए, उसको खाना खिलाया। जो शिक्षाएं पतरस को मिली, जो 12 चेलों को मिली, सेम सभी शिक्षाएं यहूदा इस्करियोत को भी मिली। लेकिन यहूदा इस्करियोत अपने बाप को छोड़कर नहीं आया था, अपने बिजनेस को छोड़कर नहीं आया था, अपने नाव को छोड़कर नहीं आया था। यीशु मसीह को फेस टू फेस देखने के बाद, अपने जिंदा आंखों से मुर्दे व्यक्ति को जीता हुआ देखते हुए के बाद भी इस यहूदा इस्करियोत व्यक्ति ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। और पता है क्या हुआ? इसका परिणाम पता है क्या हुआ? उसको खुद को फांसी लगवाना पड़ा। और 12 चेलों के अंदर जिसका नाम था, वो नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में से वो नाम उसका कट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी गहरी बात यह है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं तो कुछ बातों को हमें छोड़ना ही है मेरे भाई। आप सिगरेट, दारू या कुछ नॉनवेज बातें जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है ना। चलता है प्रभु में, चलता है ना। बहुत कुछ हम चला लेते प्रभु के अंदर, है ना। थोड़ा झूठ चला लेते, है ना। थोड़ा मिक्स लाइफ चलते हैं हम, है ना। संडे में हम बहुत अच्छे देखेंगे प्रभु के स्टेज में, है ना, कि प्रभु बहुत भला है। लेकिन मंडे टू सैटरडे की हमारी जिंदगी, मैं आपको सभी लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। संडे को बहुत अच्छी आराधना और मंडे से जिंदगी ऐसी कि पता ही नहीं चलता कि यीशु में है कि नहीं। बातचीत से पता नहीं चलता कि यीशु में है कि नहीं है। अपने कामों से भी नहीं पता चलता कि यीशु मसीह में है या नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु ने आपको बहुत बड़े मकसद के साथ चुना है और उसकी इच्छा है कि वो आपसे काम करवाए। यूहन्ना इस्करियोत के भी प्रभु ने चुना था और उसने ऐसा कुछ किया कि उसका नाम इतिहास से कट हो गया। आज जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, 3 चेलों के बहुत ज्यादा नाम आते हैं। पता है क्यों?
यूहन्ना, याकूब और पतरस, सबसे ज्यादा तीनों के बारे में लिखा है। और आज हम उनके ही बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3 बातों को छोड़ दिया। उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर पेट चलता था, जिसके ऊपर हम खाना खाते थे, वो भी छोड़ दिया। और जो उनका पुराने धंधे थे, जो पुराना पाप था, जो पुरानी बातें थी, जो यीशु को नहीं चलती, वो भी छोड़ दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उसने अपने बाप को यानी दुनियादारी के शैतान को उन्होंने छोड़ दिया। शैतान की बातों को उन्होंने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक स्टोरी को हम बाइबल में पाते हैं, अंधा बर्तिमल। अंधा बर्तिमल के बारे में आपने शायद सुना होगा। वो यरीहो के दीवार के पास बैठकर रोजाना भीख मांगा करता था, क्योंकि वो अंधा था। और अंधे व्यक्ति को मंदिर के पास रहकर ही भीख मांगना उसका बिजनेस था, उससे उसको पैसे मिलते थे। और उस समय में यीशु मसीह उस समय में थे, और उसके कानों ने सुना था कि यीशु मसीह कोई तो है नासरी, जो नासरत से आता है, जो अंधों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। उनके बारे में सुना था उसके कानों ने। अंधा था, देखा नहीं था उसने कुछ भी। लेकिन जब वो उस यरीहो के पास में खड़ा था तो बहुत भीड़ की आवाज आ रही थी। तो उसने ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए किसी से पूछा, अरे भाई भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कौन आ रहा है? उन लोगों ने कहा, अरे यीशु नासरत का जो चमत्कार करने वाला है वो यहां से जा रहा है। उसके अंदर वो विश्वास ने काम किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उसने जोर जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के अंदर मुझ पर दया कर। क्योंकि उसको यह पता था कि यार यीशु मसीह जो है ना, वही मेरी आंखों को ठीक कर सकता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस 10:50। भाई सोनू अगर मेरे बीच में है तो प्लीज मेरे लिए पढ़ दीजिए। 10:50, मरकुस 10:50 वचन पढ़ेंगे प्लीज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मरकुस 10:50 वचन जी। वह अपना हाँ कपड़ा पढ़िए प्लीज। फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यस, यही वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जब अंधे व्यक्ति को, जब उसने आवाज दिया यहूदा की यानी दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तब लोग थे जो चेले थे, वो उस अंधे व्यक्ति को डांट रहे थे, अरे चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ, यीशु को आवाज मत दे। लेकिन वो ऐसा उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा यीशु मसीह की तरफ। और जैसे यीशु ने बोला लोगों को, उस अंधे बर्तिमल को मेरे पास लेकर आओ, उसने पहला एक काम किया मेरे भाई मेरे बहन। उसने, ऐसा लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कपड़ा क्या है? आप शायद पढ़ते पढ़ते शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, लेकिन आज एक कपड़े के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय जो अंधे व्यक्ति थे, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लैंकेट जैसा ऐसा उनका साइन था। वो ब्लैंकेट को ओढ़कर ही भीख मांगा करते थे। उनका वो क्या बोलते, उनका चिन्ह था वो कि ये भिखारी लोग हैं, ये अंधे व्यक्ति हैं। जैसे यीशु ने उसको बुलाया, यीशु मसीह ने उसको चमत्कार नहीं दिया था, यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया था, लेकिन तभी भी उसने वो जो बिजनेस था, जिसके ऊपर उसको भीख मिलती थी, जिसके ऊपर उसका पेट चलता था, उसने वो कपड़ा चंगाई मिलने से पहले फेंक दिया। उसको पता चल गया, अरे यीशु ने मुझे बुलाया है, अभी मैं देखूंगा, अभी मैं ये जो बिजनेस है ना, ये मैं करूंगा नहीं, अभी दरिद्रता में मैं रहूंगा नहीं, अभी व्यसन में मैं रहूंगा नहीं, अभी गंदी बातों में मैं रहूंगा नहीं, बुरे व्यवहार में मैं रहूंगा नहीं। उसने वो कपड़ा फेंक दिया मेरे भाई बहन। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उसकी आंखों को हाथ लगाया और वो पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे तो आए हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु तो मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें उनके लाइफ में आज वैसे की वैसे ही है। हाँ मेरे भाई बहन, आप जो सोच रहे हैं ना, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस आपसे ही बात कर रहा हूं। आज कुछ कुछ बातें ऐसी है जो यानी है वैसे की वैसे ही है। रोज प्रभु पता है क्या करता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सकता है आप संडे को आज आपने बिरयानी बनाई होंगी, और बिरयानी बनाने के बाद बिरयानी खा लिए, और जो झूठा बर्तन रहता ना,
वो अभी आपके घर में मंडे की सुबह में एक बहुत अच्छा दूध वाला आया है ना। दूध वाला आने के बाद वो यानी बहुत अच्छा वाला दूध आपके पास लेकर आया, और आपने पता है क्या किया? अब मेरे जो अर्पण भाई है, अर्पण भाई ने क्या की थी, ये जो रात का जो संडे का जो बिरयानी का बर्तन था वो लेकर आए और बोले दूध वाले भैया इसमें दूध डाल दो। अभी दूध तो अच्छा था, खराब क्या था पता है? बर्तन था, और राइट। दूध फट गया, खराब हो गया। दूध की गलती नहीं है। हो सकता है मेरे भाई बहन आज आपके जीवन में थोड़ा आपको आशीष पाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। आपको बहुत यानी बहुत आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने लिए आपको बहुत टाइम लगता, आप वो प्रभु से कनेक्शन नहीं मिला पाते। परमेश्वर रोज ऐसे ही सुबह सुबह आपके पास कुछ आशीषों को लेकर आता है, और होता यह है कि हम वही अपना पुराना बिजनेस, अपना पुराना बात, अपना पुराना नाव, अपना पूरा दुनियादारी का भरोसा लेकर यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रभु आशीष डालता है लेकिन वो खराब हो जाता है, टिकता नहीं है। क्यों? कि हमने अभी भी हमारे पुराने बाप का हाथ, थोड़ा प्रभु का हाथ, थोड़ा शैतान का हाथ, थोड़ी अच्छी बातें, थोड़ी गलत बातें, थोड़ी दुनियादारी, थोड़ी इंस्टाग्राम, थोड़ा फेसबुक, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा ट्विटर, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी बातों को हमने पकड़ के रखा है। आज बहुत जरूरी है, अगर हम कुछ बातों को छोड़ेंगे तो प्रभु तो बहुत अच्छा है और हमें कितने सारे आशीषों के साथ ब्लेस करने वाला है। मैं आज आप सभी लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा बहुत अच्छा काम करना चाहता मेरे भाई बहन। लेकिन आज अगर आपने वो बातों को नहीं छोड़ा ना यीशु मसीह में आने के बाद, पता है क्या होगा? आप आपके आने वाले जो पीढ़ी है उनका नुकसान आप कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। पता है क्यों? अगर आज आपने वो बातें बिना छोड़े अगर आपकी डेथ होगी ना, आपके बच्चे भी उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी भी वही बातों को फॉलो करेगी। और पता है होगा क्या? आखिर में आपकी पूरी पीढ़ी नाश की तरफ जाती होगी। लेकिन एक व्यक्ति, हम एक ही व्यक्ति जो आज मुझे देख रहे हैं ना, सभी लोग, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, हालेलुया, हाँ वो आप ही है। आज आप इस प्रार्थना में बैठे हैं, हाँ आप वही हैं। आप जब आज्ञा पालन की ऐसा सोचते हैं कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, मोनिका सिस्टर, मेरी सिस्टर, हाँ रिया महाजन सिस्टर, है ना, शिवम भाई, सोनू भाई मेरे, है ना, आप जो यीशु मसीह के पास आज आए हैं, अगर आज आप यीशु मसीह का हाथ बड़ी जोर से पकड़ कर रखेंगे और शैतान उसकी बातों को छोड़ देंगे, पता है क्या होगा? आपके बच्चे यीशु मसीह में बने रहेंगे। आपने जो नहीं किया वो आपके बच्चों को नहीं सिखा सकते मेरे भाई। आपने जो नहीं किया वो आपके चर्च को नहीं सिखा सकते। जो आपने नहीं किया वो आप आपके परिवारों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके छोटे भाई को, आपके मम्मी पापा को, आपके फ्रेंड सर्कल को जो आपसे जुड़े हैं उनको आप नहीं सिखा सकते। मुझे माफ कीजिए, नहीं सिखा सकते आप, आपको खुद करना पड़ेगा। यूहन्ना का नाम एक गलती से पूरा कट हो गया इतिहास से, नहीं तो आज भी हम पाते थे पत्रों के साथ में यूहन्ना इस्करियोत, जिसने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा और सच्ची जिंदगी को जिया। आज आप सभी लोगों को जो मेरे बेटे हैं, आज ये वचन सुनते समय अगर आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि नहीं अनिकेत भाई ये बातें मुझे छोड़ना है ना, ये बातें प्रभु के पास आने से मेरे को रोकती है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा जो प्रभु के पास आने के लिए आपको रोकता है, आपको वो प्रभु का प्यार ही नहीं समझ रहा है, आप दुनिया के प्यार के पीछे है। हो सकता है कुछ ऐसा आपका गोल, आपका कुछ सपना, हो सकता है कुछ आपका बिजनेस जिसके अंदर झूठ बोलना ही पड़ता, हो सकता है आपकी स्टडी, हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड सर्कल। मेरे भाई बहन, एक ही मार्ग है, वही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। क्यों ना उसकी सुने, क्यों ना उसको फॉलो करे, है ना। बहुत लोगों को हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करते हैं, है ना। यीशु मसीह को फॉलो करेंगे ना, सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और आज मैं अनिकेत आप सभी लोग को प्रोत्साहित करता हूं,
यीशु मसीह के पास आइए। जो बातें प्रभु आपको छोड़ने के लिए बोलता है वो छोड़ दीजिए मेरे भाई बहन। नहीं तो पता है मिक्सचर आशीर्वाद आपके पास आएंगे, मिक्सचर, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। और बाइबल ऐसा लिखी है कि प्रभु जब हमें आशीष देता है ना मेरे भाई मेरे बहन, तब उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर आपके लाइफ में थोड़ा दुख और थोड़ी आशीष है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलावट है, कुछ ना कुछ तो मिलावट आ रही है ना। और मेरी ये आशा है कि प्रभु आपको सब लोगों को आशीषित करे, और जो बातों को प्रभु आपको छोड़ना कहता है प्लीज उनको छोड़ दीजिए, है ना। आपसे प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। अरे जो अनपढ़ पतरस था, जिसकी उम्र हो गई थी, जिसको कुछ पता नहीं था, उससे लिखा है उसके बोलने से 3,000 लोगों का उद्धार हो गया। आप तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, मैच्योर है ना, और टैलेंट से भरपूर है। प्रभु आने वाले समय में आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए आपका उपयोग करने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अटके रहे ना, तो आपका नाम भी शायद, मुझे माफ कीजिए, वो हिस्ट्री में से कट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेले थे, लेकिन यूहन्ना, याकूब और पतरस का सबसे ज्यादा नाम वहां पर उनका पाता है। उन्होंने बाप को छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया, उन्होंने अपना नाव को छोड़ दिया, पूरा भरोसा यीशु मसीह पर डाला। आज आप मैं सभी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, आइए यीशु मसीह के पास, पछताएंगे नहीं। कोई नहीं पछताएगा यीशु मसीह के पास आने के बाद। मैं नहीं पछताया, है ना। आज मैं यीशु मसीह में नहीं रहता तो मेरा मर्डर हो जाता था, नहीं तो मैं किसी को मार देता था, ऐसे मेरी हालत थी, है ना। और प्रभु यीशु ने मुझे बचाया और मैं आज आपके सामने हूँ। प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद, है ना। आज भी मैं अपनी जिंदगी को सुधार रहा हूँ। कुछ कुछ बातें है उनको भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप भी कोशिश कीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा आपको कुछ मांगने से पहले ये बातों को मांगे, प्रभु मुझे आपके लिए ये बातों को छोड़ना है, प्रभु मुझे आपके लिए ये जो है ना, ये जो प्रभु आपके और मेरे बीच में जो आ रहा है ना, उसको मुझे छोड़ना है। आप प्रभु के लिए किसी को छोड़ेंगे ना, तो प्रभु आशीषों को छोड़ देगा। हालेलुया। आशीषों को छोड़ देगा आपके ऊपर, घुटनों से ऊपर, है हालेलुया। आपको आशीष से भर देगा परमेश्वर। प्रभु करे हमारे सारे भाई बहनों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह से आशीषित करे, और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना हम करें, और प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम आंखों को बंद करें। आज सभी लोग एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज के वचन के अनुसार मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन प्रभु जी कुछ कुछ बातें हैं जो हमें रोकती है, कुछ कुछ ऐसा पुराना स्वभाव है जो मुझे रोकता है। आज मैं छोड़ता हूं। मेरे लिए बहुत कठिन है प्रभु, मैं नहीं समझ पाता, मैं इसके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाता, मैं उसके ऊपर विजय नहीं हो पाता प्रभु। लेकिन आज पवित्र आत्मा की सहायता से आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इन बातों से बाहर निकलना है। मुझे प्रभु के लिए बहुत अच्छी जिंदगी जीना है। मुझे ये पता चल गया आज कि प्रभु के पास मेरे लिए योजना है, और वो मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए प्रभु मेरा उपयोग करने वाला है। तो मैं आज इन बातों को छोड़ देता हूं, मैं मेरा पूरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर लाता हूं। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए जो आज हम इकट्ठा होकर आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी जिंदगी में आइए प्रभु जी, हर एक गंदी बातें, हर एक कचरा हमारी जिंदगी से निकाल दीजिए, और एक पवित्र जीवन जीने के लिए आज आपने कृपा कीजिए। जैसे अंधे बर्तिमैल ने अपना कपड़ा फेंक दिया, चमत्कार होने से पहले उसने अपना कपड़ा फेंक दिया था, वो कितना भरोसा उसका आपके ऊपर था प्रभु जी। हम भी आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। आज 2022 की सदी के यूथ लोग, आज हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह आप हमारी जिंदगी में आइए, हमारी जिंदगी को बदल दीजिए प्रभु जी, और हम हमारे समाज के लिए, हम पूरे भारतवर्ष के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा आप कीजिए पिता। सारे लोगों को आज हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं, धन्यवाद और महिमा आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और अपनी महान दया से कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए सदगुरु प्रभु श्री कृष्ण महाराज की जय। आमीन। ब्लेस यू सर। हालेलुया। आमीन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वाह, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने सच में बहुत ही सुंदर तरीके से वचन की सेवकाई किया है। हमारा पितरों का परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष
के साथ ब्लेस करें। कुलुस्सियों 1:13 में उसी कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो हमें यू टर्न नहीं लेना है, हमें बैक नहीं लेना है, हमें आगे की ओर अपनी दौड़ को पूरा करना है। प्रियो, हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात को सीखते हैं। जैसा यीशु याकूब और यूहन्ना को नाम लेकर बुलाया है, सेम वैसे ही उसने आपको और मुझको बुलाया है ना। हमें मजबूत और स्थिर होना है, क्योंकि हमें किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने बुलाया है। अपने बुलाहट को समझो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे आज के वर्शिपर सिस्टर और आज के प्रीसर ब्रदर के लिए। हमारे बीच में सिस्टर एलिजा मसीह है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, बड़ी एक नम्रता के साथ खुदा आपके चरणों के निकट आते प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते ईश्वर राजा कि आपने सुंदर दिन सुंदर समय को पिता हमारे जीवन में आपने दिया ईश्वर राजा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर वर्शिप करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए ईश्वर राजा, उस बहन को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर बहुत सारे गीतों से पिता परमेश्वर ने आप भर दीजिए ईश्वर राजा, ताकि वो पिता आपको पिता परमेश्वर महिमा देने पाए ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर कोई भी कमी घटी पिता परमेश्वर उस बहन के जीवन में है पिता, उससे आप यीशु नासरी के नाम से दूर कीजिए ईश्वर राजा। होने दीजिए प्रभु जी, वो उनका जीवन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। वैसे ही प्रभु ब्रदर के लिए प्रार्थना करते खुदा, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में खुदा आपने हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, हमें बताया है प्रभु जी कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए पिता परमेश्वर। खुदा पिता परमेश्वर उस ब्रदर पर आपकी आशीष हो ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर बहुत सारे पिता परमेश्वर वचनों से प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। होने दीजिए खुदा कि वो पिता लाखों जीवन बचाने पाए खुदा। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं ईश्वर राजा। और पिता परमेश्वर हमारे मनों से पिता परमेश्वर शैतान प्रभु जी इस वचन को चोरी ना करने पाए खुदा। होने दीजिए प्रभु की इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके खुदा। पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते खुदा। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए ईश्वर राजा। प्रार्थना आपने सुना खुदा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हमारे बीच में ब्रदर अनिकेत सेंडे जी है, वे प्रार्थना करेंगे हमारे क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए। क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का उद्देश्य, विजन, मिशन, कार्य पूरा होए और तमाम जवानों तक यीशु मसीह का सुसमाचार बड़े तेजी से फैलता जाए। और क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री अनाथ, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो परमेश्वर इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में लगने वाले हर एक जरूरतों को मलाकी 3:10 के अनुसार आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करे। हमारे बीच में ब्रदर अनिकेत जी है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए। ये जो मिशन प्रभु जी आपने शुरू करवाया है, और हमारा भरोसा है कि ये आपके द्वारा है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। और प्रभु जी, आज इस मिनिस्ट्री को आज हम यीशु नासरी के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु जी। इस सेवकाई को आशीषित करते हैं जो यूथ लोगों को आपके मार्ग के ऊपर ला रहे हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार उनको इकट्ठा करें। उन सभी मेंबर्स के लिए जो क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के मेंबर है, उन सबों को आज हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। और प्रभु, इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोग आपके अंदर आए, आपको जाने, पहचाने, जिंदगी आप बचाई जाए, ऐसा हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और जो भी जरूरतमंद चीजें है पिता परमेश्वर, सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो पिता परमेश्वर। क्योंकि हमने देखा है पिता परमेश्वर, आपके सेवा के लिए कभी कुछ कम नहीं पड़ता है पिता परमेश्वर। पिता, जो सपना, जो उद्देश्य पिता, जो मिशन को लेकर ये मिनिस्ट्री चल रही है, उन सारे मिशन को आप आशीषित कीजिए।
और आने वाले दिनों में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे इवेंजलिज्म, बहुत सारे पिता पिता हलचल करने वाले लोग, पिता इस मिशन के द्वारा तैयार हो पाए। पिता परमेश्वर, जो भी गलत कामों में जो मेरे भाई बहन हैं, जो भी जिन तक अभी तक क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री पहुंची नहीं है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ऐसा हमारी प्रार्थना है। और आखिरकार हम यही प्रार्थना करते, आखिर तक ये काम शुरू रहे पिता परमेश्वर, कभी बंद ना पड़े पिता परमेश्वर, और लाखों जिंदगियां बचाई जाए, ऐसे आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सारी टीम को जो हमें इकट्ठा करते हैं, जो हमें ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, जो भी अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारी को निभाते हैं, उन सारे भाई बहनों को आज यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करते हैं। उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देना प्रभु जी, ऐसा हमारी प्रार्थना है। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ब्लेस यू, थैंक यू। आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सो एक बार फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे मध्य में सिस्टर मेरी रमानी है, जो कि प्रार्थना करेंगे हमारे इंडिया के लिए और हर प्रकार के डिपार्टमेंट्स के लिए, पॉलिटिक्स और तमाम विश्वासी और सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जहाँ कहीं परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहाँ बड़े सामर्थ और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचे। सो सिस्टर मेरी रेमानी है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम उनके साथ हाँ और आमीन में बने रहेंगे। सिस्टर मेरी रेमानी, आप आवाज सुन पा रहे हो? ओके, हमारे मध्य में ब्रदर सोनू मसीह है, वे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक बार फिर आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आते हैं लॉर्ड। इस भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस भारत हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ लॉर्ड, जो भी विश्वासियों पर दुख तकलीफ आ रही है प्रभु जी, शैतान की ओर से है। मैं शैतान की हर चालों को नष्ट करता हूँ इसके नाम से। यस लॉर्ड, इस सामर्थ उनके ऊपर आने दे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और बस आत्मा जी आप अगुवाई कीजिए लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक पॉलिटिकल्स नेता, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ लॉर्ड, वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपका सुसमाचार प्रचार नहीं है, हर एक क्षेत्र पर, हर एक नगर पर आपका सुसमाचार प्रचार फैलने पाए। भारत हर एक कोने पर, राज्य के हर एक कोने पर, देश विदेशों का, पृथ्वी के हर एक कोने पर आपका राज जाए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक देह आपके नाम से, आपके नाम से लॉर्ड आपकी महिमा करने। यस लॉर्ड, हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को सुन और सुनकर उत्तर में बदल दे। आमीन, आमीन। Amen, amen. Thank you so much, brother. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सो यह समय है प्रेयर रिक्वेस्ट का। यदि किसी को प्रार्थना निवेदन देना है तो कृपया आप हमें बता सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर हमेशा आपके लिए तत्पर है। सो आगे का समय मैं पास्टर अर्पण जी के हाथ में देना चाहूंगी। प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम।
मैं क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मसीह में सभी मेरे भाई बहन जो कि इंडिया के कोने कोने में से यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कम लोगों को हम लोग आज ज्वाइन कर पाए हैं। हमारे मध्य में बहुत ही कम लोग हैं, बिकॉज मेरे वजह से। इसका कारण है मैं, क्योंकि मेरा जो पुराना मोबाइल था, जो पुराना सिस्टम था, वो खराब होने की वजह से हम लोग बहुत से लोगों को जॉइन नहीं कर पा रहे, बहुत से लोगों को लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली उसी के ऊपर में वर्क कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ही जल्द एक बड़ी बेदारी को, एक बारी बेदारी को देखने वाले हैं। आप लोग प्रार्थना में बने रहे। हमारा न्यू सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है, और ये सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। सो इसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद करे। हम रात रात बैठकर इसे पूरा ब्रॉडकास्टिंग और भी बहुत सारे नंबर्स और एडिटिंग, उनके साथ में बातचीत करना, उनका सारा नाम नंबर डिटेल्स हम ले रहे हैं, ताकि हम लोग उनकी हर एक की लिस्ट बनाकर ब्रॉडकास्टिंग कर सके। सो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहा है, और इस मूवमेंट के द्वारा हम आने वाले समय में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। इस मूवमेंट के द्वारा, इस कामों के द्वारा उसके किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए जो हम काम कर रहे हैं, इस कामों के द्वारा प्रभु हमें बहुत आशीष करने वाला है। सो हम अगर मसीह में कोई काम करते हैं, मसीह में कोई मेहनत करते हैं, तो वो कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया, आमेन। इसका हालेलुया। प्रतिफल, आमीन। आमेन, इसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। सो बहुत से लोग इन दिनों में हम लोग इन दिनों में बहुत से लोगों के पास में पहुंच रहे हैं, और बहुत से लोगों के साथ में बातचीत चल रही है। रोज हम लोग 50 60 70 कॉल्स कर रहे हैं। कम से कम बहुत से लोगों के साथ में हम जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। अभी तक के हम लोग इंडिया के बाहर भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, और आने वाले समय में हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी कुछ कुछ एरिया है जहाँ से हम लोग लोगों को ज्वाइन करेंगे। सो इन सारी बातों के ऊपर में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो इस बात के लिए आप प्रार्थना करें। सो हमारे बीच में इन कामों के लिए, जो कि हम लोग इतना बड़ा बोझ के साथ में काम कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग कुछ नंबर्स को सिलेक्ट किए, कुछ लोगों तक के हम पहुंच रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। और ये जो नया सिस्टम हमारा बनने जा रहा है, उस सिस्टम के लिए आप प्लीज कृपया करके प्रार्थना करें कि प्रभु इसे सक्सेस करे, लोगों का फेवर मिले, और इस मिनिस्ट्री के साथ में बहुत से लोग ज्वाइन हो। सो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में इस समय प्रार्थना करने के लिए बहन एलिजा मसीह है, वो प्लीज इस कामों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं खुदा। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदा, प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता जो कुछ भी सिस्टम का कार्य हो रहा है ईश्वर राजा, पिता परमेश्वर से आप जानते हो ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर उसे आप पिता परमेश्वर जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए ईश्वर राजा, ताकि पिता सारे लोगों को पिता परमेश्वर इस मीटिंग में ज्वाइन कर सके ईश्वर राजा। और पिता परमेश्वर कोई भी पिता प्रॉब्लम ना आए प्रभु जी की पिता परमेश्वर सिस्टम में पिता पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर। ये क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री प्रभु जी सारी दुनिया में पिता परमेश्वर फैलने पाए खुदा। आपके नाम का पिता परमेश्वर जय जयकार होने पाए खुदा। पिता परमेश्वर जो लोग भी पिता परमेश्वर आपके कार्य को कर रहे हैं ईश्वर राजा, प्रभु उन्हें सामर्थ्य शक्ति देना प्रभु जी। हर एक दुख तकलीफ मुसीबत से बचा के रखना खुदा। पिता परमेश्वर हर एक को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते ईश्वर राजा। और पिता परमेश्वर ऐसा कोई भी ना हो पिता परमेश्वर जो आपके वचन से पिता परमेश्वर दूर रहे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु सारे लोगों से पिता परमेश्वर आपका वचन जाने पाए खुदा। पिता परमेश्वर आप पिता हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा को लीजिए पिता परमेश्वर। और पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। और आमीन से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमेन, आमेन।
थैंक यू सो मच बहन, आपने प्रार्थना की है इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। सो हम लोग इस समय आगे की ओर बढ़ेंगे, और आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई भी समस्या है, तो प्लीज आप इस समय आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं ताकि हम लोग प्रार्थना करें। आप लोग अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके। आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें दे सकते हैं। ओके, आपका साइलेंस मुझे बता रहा है कि आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन नहीं है। सो इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे मध्य में कुछ नए लोगों को मैं देख रहा हूँ। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स की लिंक आपको एक प्रोवाइड की जा रही है, वो लिंक के ऊपर में क्लिक करके आप जरूर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर आप सचमुच बहुत ज्यादा ब्लेस होने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और आप जरूर ग्रुप ज्वाइन कर जाए। और 8208237114 एक क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है और प्रेयर लाइन नंबर भी है। प्लीज आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट देनी है या तो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या टेस्टिमनीज देना है, तो इस नंबर के ऊपर आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। इसी समय हम लोग बहन मोनिका शिल्के उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन मोनिका शिल्के, प्लीज कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आप बता सकते हैं क्या हम किस चीज के लिए, किस बात के लिए, हम किस विषय पर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हाँ, उनके लिए प्रार्थना करनी थी, उनके अच्छे जॉब जॉब के लिए। अच्छे जॉब के लिए। क्योंकि ओके। उनके जीवन में ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, कभी कभी उनको ऐसे बात होता है कि कोई है उनके पीछे, ऐसे उचित प्रभाव अच्छा। की जैसे। ओके ओके। ओके, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपके पति का नाम, आपके हस्बैंड का नाम बता सकते हैं आप मुझे। आनंद। आनंद। हम्म। ओके, भाई आनंद शिल्के के लिए प्रार्थना करेंगे हम। आइए सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि उन्हें एक जॉब के साथ में ब्लेस करे प्रभु। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, कोई दुष्ट ताकत है, दुष्ट बंधन है, उन्हें परेशान करती है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु परमेश्वर, दयावंत ईश्वर, मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु जी भाई आनंद शैल के इन्हें ब्लेस करता हूँ, उनके सारे पापों को धोकर शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ, उन्हें आनंद आनंद प्रदान कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में आप मिराकल्स कीजिए, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में खुदा प्रभु जी एक सुंदर जॉब, एक खुदा प्रभु जी अच्छे पैकेज में, एक अच्छे लेवल पर खुदा प्रभु जी एक जॉब के साथ तू ब्लेस करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। प्रभु तू अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है प्रभु जी। तू अपने बच्चों के साथ में खुदा प्रभु परमेश्वर कभी कभी चीट करता है। तू अपने बच्चों को कभी कभी निराश नहीं करता है लॉर्ड। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, तू उनके जीवन में एक उन्नति को दे रहा है, उनके जीवन में एक ब्लेसिंग्स को देने जा रहा है। और आने वाले समय में खुदा प्रभु जी उनके जीवन में बहुत सुंदर तरीके का जॉब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। आने वाले समय में प्रभु जी बहुत खुशी की बात, खुशी खुशी की खुदा प्रभु परमेश्वर पिता गुड न्यूज उनके लाइफ में आने जा रही है, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें इसी समय टच कीजिए, स्पर्श कीजिए, अनॉइंटेड कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खुदा प्रभु जी उन्हें ब्लेस करता हूँ, उनके जीवन में एक गुड न्यूज मिलने वाली है। और आने वाले समय में खुदा प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले समय में खुदा प्रभु जी एक जॉब के साथ में आप उन्हें ब्लेस किए, मैं विश्वास करता हूँ फादर। प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमेन आमेन आमेन। और कोई प्रार्थना निवेदन है, आप बता सकते हैं प्लीज। ओके, आपका साइलेंट मुझे बता रहे कि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन नहीं है। हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। पिता, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। प्रभु जी, आप आदर के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है लॉर्ड। इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को ब्लेस करता हूँ लॉर्ड। भाई अंकित चेंडे, एलिजा मसीह, जासी बजाला ब्रदर, महेश भाई और मनोज भाई और मेरी रमानी सिस्टर, मोनिका शिल्के सिस्टर, पटेल जेरी, प्रियंका तुपे और संध्या मोरे और सोनू मसीह, इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस कीजिए लॉर्ड। जितने लोग ज्वाइन होकर खुदा प्रभु जी लेफ्ट हो चुके हैं, उनमें भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए लॉर्ड। आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी इनके साथ और संग रहिए प्रभु जी। इनकी हर एक जरूरतों को आप खुदा प्रभु जी जानते हैं, हर एक जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप खुदा आने वाले समय में एक बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रदान कीजिए, एक ब्लेसिंग्स इनके जीवन में प्रदान कीजिए, एक गुड न्यूज इनके जीवन में प्रदान कीजिए। आप ऐसा ही करे जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हर एक के साथ हो, संग रहिए प्रभु जी, हर एक को आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के कंडीशन, हर एक के फाइनेंशियल इशू प्रभु यीशु के नाम से इस समय दूर होते जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा ही करे जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया में ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आइए हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु सारी बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा आप ही की है। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, जय शुभ मसीह रात। की, हम प्रेज कल द रात लॉर्ड, सभी को गुड जय नाइट। मसीह। प्रेज प्रेज लॉर्ड लॉर्ड, ब्रदर, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर अंकित, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने परमेश्वर के वचनों को दिया है। सचमुच बहुत हम ब्लेस हुए। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे और उन्नति दे, और आने वाले समय में आप बहुत अभिषेक से भरे और आपको नए नए प्रकाशन के साथ प्रभु ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Okay, everyone, God bless you. Praise the Lord.